नमस्कार। मैं नवम कक्षा का जो चैप्टर 4 है उसके क्वेश्चन आंसर लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। कल मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए थे। नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? इसका ग ऑप्शन मासिन राम सही है। ये कल मैंने आपको बताया था, गारो खासों की जयंती में है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित किस में से क्या कहा जाता है? तो इसको लू के रूप में कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म वाष्प जो है वो लू के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो हमारे उत्तर पश्चिम में वर्षा के लिए, तो यह हमारी जो है वह उत्तर की बात हो रही है। दक्षिण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें हैं जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें मानसून की वर्षा से वर्षण होता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो सीधी सी बात है, जून के पहले सप्ताह में। निम्नलिखित में से शीत ऋतु की विशेषता पूछी गई है। तो शीत ऋतु में जो है सर्द दिन और सर्द रातें रहती हैं, यानी कि ठंडा दिन ही रहता है और रातें भी ठंडी रहती हैं। प्रश्न 2 जो है इसके भाग हैं। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कल करा दिया है। अक्षांश, देशांतर, उच्चावाच लक्षण, समुद्र से दूरी। भारत की मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? ये भी आपको क्वेश्चन करा दिया है, क्योंकि महासागरों से मानसूनी पवनें चलकर उनको हिमालय पर्वत रोक देता है और सारा वर्षण भारत में ही हो जाता है। कल आपको एक्सप्लेन किया था। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? भारत के राजस्थान के जैसलमेर में दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ रेत होती है और रेत जो है वो अत्यधिक स्तर पर गर्म हो जाती है, जिसके कारण वहां का दैनिक तापमान अत्यधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन पवनों के कारण मालाबार तट, ये कल करवा दिया है, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिम चलने वाली पवनें जो हैं वो मालाबार तट पर वर्षा करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जेठ धाराएं किसे कहते हैं? जेठ धाराएं जो हैं वह अपने उत्तर, जो हमारा नॉर्थ पोल है उसमें उत्तरी अक्षांश में 27 से 30 के बीच में चलती हैं, और ये हमारे धरातल से तकरीबन 12,000 मीटर ऊंचाई पर चलने वाली पवनें हैं, और इनकी गति जो है वो तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा से 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, और यह 27 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में तकरीबन 12,000 मीटर की हाइट पर एक संकीर्ण यानी कि तंग पट्टी पर चलने वाली होती हैं। इन पवनों को जो है वो हम जेठ धाराएं कहते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न, मानसून को प्रभाषित करें, और मानसून विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून को प्रभाषित करें। मानसून मानसून मौसमी शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है मौसम। मौसम में आने वाला बदलाव जो है वह मानसून को प्रभाषित करता है। अगर हम मानसून की विराम की बात करें तो जून और जुलाई में मानसून की पवनें जो हैं वो भारतवर्ष में प्रवेश करती रहती हैं और अत्यधिक वर्षण करती रहती हैं, लेकिन सितंबर महीना जैसे ही चलता है, सितंबर महीने में जो है यह मानसून की पवनें जो हैं वह अपनी स्थिति समुद्र तल की तरफ मुख मोड़ लेती हैं, जिसे हम मानसून विराम के नाम से जानते हैं, और इसी हटती हुई पवनों को मानसून विराम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो मानसून जैसे ही भारत में जून के महीने में प्रवेश करती है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को बेसब्री से इन पवनों का इंतजार होता है,
क्योंकि यह फसल के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इसके अलावा जैसे ही मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती है, भारत हरा भरा हो जाता है, हर तरफ हरियाली आ जाती है और विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जो हमने कभी नहीं देखे होते हैं, वह सिर्फ इसी मौसम में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो मानसून जो है वह पूरे भारत में एक जैसी स्थिति हरा भरा करने में जो है वो मदद करती है और अच्छी फसल होती है। अत्यधिक तीज त्योहार भारत के लोगों के इसी मौसम में मनाए जाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा सावन, जिसको शिव भगवान का महीना बोला जाता है, वह भी इसी मौसम में आता है। हमारे अत्यधिक पर्व इस महीने में आते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि मानसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला है। यह सभी लोगों को एकता का रूप में एकत्रित करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो उत्तर भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम क्यों होती रहती है। तो ये हमने कल कराया था कि मासिन राम में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, हिमालय पर्वत के साथ आगे चलते रहते हैं, जिसके कारण वर्षा की मात्रा में कमी आती रहती है और हमारे राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन पूर्व में बात करें तो हम गारो खासो असम मेघालय की बात करें तो वहाँ तकरीबन 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, क्योंकि पवनों में जलवाष्प की कमी पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते आ जाती है। हमारे जो हैं वो इस चैप्टर के कुछ प्रश्न बचते हैं, उनको सोमवार को करवाया जाएगा। मैंने आपकी कॉपियां चेक करनी है, आपको मैंने बता दिया है 1 से 10 रोल नंबर जो आपके 8वीं कक्षा में रोल नंबर थे वही चलेंगे। और जो बच्चे नए आए हैं वह रोल नंबर 21 के बाद उनको एक डिटेल भेज दी जाएगी कि आपने कब जो है वो अपनी कॉपियां चेक करानी है। तो जिसने काम नहीं किया हो, संडे है, संडे में काम करें और अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।